For those of you who don't know about Joyland movie, हो क्या रहा है कि जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था ना कि ये सारी ना कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, इट्स अ चेन। हो क्या रहा है कि ये जो औरत मार्च की ये जो एक आप ये कह लें कि मूवमेंट है, इसके साथ साथ इसको आगे LGBTQ मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। दीज आर ऑल कनेक्टेड। और उसी की कड़ी अब ये है कि जॉयलैंड मूवी वाज सपोज टू बी रिलीज्ड बाय नवंबर 18, जो कि अब होने जा रही है। बहुत सारी दीनी जमातें खड़ी हुई थी कि नहीं, इसको नहीं रिलीज होने देंगी। उसकी वजह यह है कि मूवी खुल्लम खुल्ला होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रही है। और आप यकीन करें कि इट इज़ एज इफ के एक बंदा ऐसा होता है ना, मिसाल के तौर पे इफ़ दैट पर्सन इज़ एंटरिंग इन अ पर्टिकुलर रूम, और होता क्या है कि शुरू में उसको ना एक बैड स्मेल आती है, तो वो 2 मिनट तो लोगों को कहता रहता है कि जी मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन अगर वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे बैठा रहेगा ना, तो उसको फिर उस चीज़ का आइडिया तक नहीं रहेगा कि यार मुझे पहले स्मेल आ रही थी कि नहीं आ रही थी। द पर्सन बिकम डिसेंसिटाइज्ड अबाउट इट। तो हो यही रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके, बिट बाय बिट, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये एज अ कम्युनिटी एज अ होल सबको ना डिसेंसिटाइज कर रहे हैं। अब अगर यही चलता रहा ना, तो मैं आपको एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ, आपके आने वाले बच्चे, नौजवान नस्ल ये कहेगी इसमें क्या मसला है, होमोसेक्सुअलिटी में क्या प्रॉब्लम है। देखो सब टीवी में भी ये चल रहा है, वेस्ट में भी चल रहा है, जिनको हम आइडियलाइज कर रहे हैं। और आप ये याद रखें, यू शुड नो अबाउट द फैक्ट, अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में हमें पुरानी जो कौमें गुजरी ना उनके बारे में बार बार जिक्र किया है। आपको पता है कि कौम लूत के अलावा कोई ऐसी कौम नहीं है जिसके ऊपर इतना सख्त तरीन अजाब आया हो। 3 किस्म के अजाब आए थे जो हमें पता है। एक अजाब ये था कि उन पर पत्थरों की बारिश की गई। सेकंड अजाब ये था कि उनको एक चीख ने उनके, आप समझ लें कि इसको आप आसानी से समझ सकेंगे, जब आप किसी गैदरिंग में होते हैं एक हॉल में, और अगर स्पीकर में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाए ना, तो आपका कान बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। यू पुट योर फिंगर्स ऑन योर ईयर्स, राइट। अब इमेजिन करें अब वो फ्रीक्वेंसी 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाए। हुआ यही था कि उनके कान, उनके दिल, अंदर से उनकी बॉडी फट गई थी। एक तो ये चीख का अजाब उनको हुआ। थर्डली, उस कौम को इतना ऊपर उठा के लेके गया, लेके जाके उनको वापस जमीन पे फेंक दिया गया। बंदा पूछे भाई रीजन क्या थी, कि ये वही होमोसेक्सुअलिटी के सारे कामों में इन्वॉल्व थे। तो अगर आप, ये भी बात आती है ना कि हम लोग अगर इसको इतना लाइटली लेंगे, तो यकीन करें मेरा कल रात को बड़ा मूड खराब रहा। आई एम बीइंग वेरी पर्सनल विद यू गाइस। देखें होता क्या है कि जब किसी कौम में ना, एज अ नेशन मैं आपको बताऊं, नो डाउट कि कुछ लोग होते हैं कम्युनिटी में जो गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स अगर खामोशी से देखते रहे ना कि यार देखो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मेरे घर में तो कोई इशू नहीं हो रहा, मेरे मोहल्ले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप यकीन करें अल्लाह ताला ने जब अजाब नाजिल करते हैं ना, तो उनमें से ये लोग भी शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इस्लाम की धज्जियां भी खीरी जा रही थी। यू वर कंसर्न अबाउट योर जॉब, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर फैमिली, दैट्स प्रीटी मच इट। और मैं आपको बताता चलूं, चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं। पहले तो हम ये कहते थे ना कि देखो यार वेस्ट में ऐसा हो रहा है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास हमारे मुल्क में तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। इफ यू गो स्टेप फर्दर, फिर बंदा ये कहता है कि चलो यार हमारे शहर में नहीं हो रहा, कराची में हो रहा है, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। फिर आप कहते हैं अच्छा यार अगर इस्लामाबाद में ही हो रहा है, कम से कम हमारे सेक्टर में तो नहीं हो रहा। अगर सेक्टर तक की भी बात आ जाए, चलो यार हमारे पड़ोस में हो रहा है, दूसरी गली में हो रहा है, हमारी गली में तो नहीं हो रहा। आप क्या वेट कर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर वो चीज होगी तभी आप एक्टिवेट होंगे? एंड माइंड यू, ये चीजें ऑलरेडी घरों में दाखिल हो चुकी हैं। और आपको पता होगा, आई डोंट नो, मैं तो इस चीज से अब काफी दूर हूं। आप ऑनलाइन जो वेब फ्लिक्स हैं और जो वेब मूवीज वगैरह आती हैं, एनी मूवी और एनी सीरीज, एनी ड्रामा रिलेटेड टू LGBTQ, जिसमें ये लेस्बियनिज्म और गेइज्म और इस चीजों को प्रमोट करते हैं, आप यकीन करें उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट मूवी फ्रॉम पाकिस्तान। आई मीन व्हाट इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग?